नमस्कार। आप एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। इस समय मैं जो खबर आपको बताने जा रहा हूं ये आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। और क्योंकि कोविड 19 पैंडेमिक जो है जिससे पूरा विश्व जूझता रहा और करीब 20 मिलियन लोगों की इसमें लगभग मौत हो गई। बहुत विकट परिस्थितियां थी और कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ वॉरियर्स जो थे, जो हमारे डॉक्टर्स थे, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। और ये कोविड 19 की पैंडेमिक जो है ये इस समय लगभग समाप्त हो चुकी है। लेकिन कोविड 19 के समाप्त होने के साथ ही एक और नई जो बीमारी है जो कि अब दरवाजे पर दस्तक दे रही है, और ये कोविड 19 से कई गुना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। जो कोविड था, जो कोरोना वायरस जिस तरह से फैला, चीन से वो फैला और पूरी दुनिया को उसने इफेक्ट किया और कितने लोग जो थे वो उसमें मारे गए, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन इस समय ये जो डिजीज एक्स है, जिसे कि WHO ने ये एक्स डिजीज का नाम दिया है, ये भी अब फैलने का संकट बना हुआ है। जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी माने डेम केट बिंघम है, जो कि एक वैक्सीन टास्क फोर्स में रही हैं। उन्होंने चेयर किया है कोविड 19 के समय। उन्होंने ये कहा है कि ये जो डिजीज एक्स है ये किसी भी समय फैल सकती है, और क्योंकि इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है तो ये कोविड 19 से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। जो रिपोर्ट्स अब मीडिया में छप रही हैं उनके मुताबिक कोविड 19 पैंडेमिक के समाप्त होने के साथ ही अब जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो खुद को इस नए पोटेंशियल पैंडेमिक डिजीज एक्स के लिए जो है वो रेडी कर रहे हैं। उनकी तैयारी है कि अगर ये डिजीज एक्स नाम का पैंडेमिक फैलता है तो फिर इसे किस तरह से कंट्रोल किया जाए, कैसे इससे डील किया जाए। क्योंकि अगर ये फैलता है और जो इसके पोटेंशियल थ्रेट्स दिख रही हैं तो ये 50 मिलियन लोगों की जान ले सकता है। डिजीज एक्स एक ऐसा, आप इसे वायरस कह सकते हैं, जो कि एक लेबोरेटरी का एक्सीडेंट भी हो सकता है, बायो टेररिज्म भी हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर इसे बनाया हो। और कोविड 19 के बारे में आप जानते हैं बहुत सी थ्योरीज उस समय सामने आई थी कि चाइना की लैब में इसे बनाया गया और डेलिबरेटली इसे फैलाया गया। बायो टेररिज्म एक ऐसी टर्म है, अगर आपने नार्को टेररिज्म सुना हो तो ड्रग्स के जरिए टेरर फैलाना, और उसी प्रकार से अब ये टर्म है बायो टेररिज्म, यानी कि इस प्रकार के केमिकल के जरिए लेबोरेटरीज में कुछ वायरस बनाना जो कि पूरी दुनिया में फैलते हैं और फिर लोगों की मौत होती है। और वो देश जो कि वित्तीय तौर पर ज्यादा मजबूत नहीं है, डेवलप कंट्रीज नहीं है, जब उनके वहां पर इस प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती हैं, कोई आपदा आती है, तो वाकई में उनकी स्थिति बहुत बुरी हो जाती है। उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो पहले से और ज्यादा खराब हो जाती है। तो ऐसे में अब कोविड 19 के बाद ये डिजीज एक्स जो है, ये इसका नया थ्रेट जो है वो इस समय दुनिया पर मंडरा रहा है। और ये लिखा गया है, द वर्ल्ड विल हैव टू प्रिपेयर फॉर मास वैक्सीनेशन ड्राइव्स एंड डिलीवर द डोसेस इन रिकॉर्ड टाइम। यानी कि अगर इस डिजीज एक्स से बचना है तो दुनिया को मास वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए खुद को तैयार करना होगा, और वो भी रिकॉर्ड टाइम में। कोविड 19 के समय आप जानते हैं कि किस प्रकार से भारत ने एक मिसाल कायम की थी कि दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव भारत ने चलाई थी। उस समय कोवैक्सीन और न जाने कितनी जो कोविड से लड़ने वाली वैक्सीन थी वो हमारे डॉक्टर्स ने इजाद की थी, और उन्हीं वैक्सीन से जो इम्यूनिटी लोगों को मिली थी उससे कोविड 19 से बचाव हुआ था। और उसके बाद जितनी भी कोविड की वेव्स आई, सेकंड वेव, थर्ड वेव, हालांकि सेकंड वेव बहुत ज्यादा डिजास्टर्स प्रूव हुई थी, लेकिन जैसे ही वैक्सीनेशन अधिकतर लोगों को हुई तो कोविड की अगली वेव ने जो है वो लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं दिया था। तो इस डिजीज एक्स के बारे में भी जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने यही कहा है कि जरूरत होगी दुनिया को कि एक और मास वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जाए, और वो भी एक रिकॉर्ड समय के अंदर पूरी दुनिया को जो है वो वैक्सीनेशन मिलनी चाहिए, अन्यथा 50 मिलियन लोग जो हैं वो इस डिजीज एक्स से मारे जा सकते हैं। तो दुनिया पर ये एक नया संकट कोविड 19 के बाद अब मंडराता हुआ दिख रहा है। और ये एक्सपर्ट्स ने कहा है कि
जिस रफ्तार से, क्योंकि जो अब रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं वो ये बता रही हैं कि ये जो डिजीज एक्स है, ये जो इबोला एक वायरस था और जो मीजल्स वायरस था उससे करीब 70% ज्यादा जो है ये इंफेक्शियस होगी, और शायद इसके सिम्टम्स भी दुनिया में कहीं किसी को दिखना शुरू हो चुके हों या फिर कोई इससे बीमार पड़ना शुरू हो चुका हो। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हम आपको ये नहीं बता सकते कि इसके लक्षण क्या हैं, जो इससे इफेक्टेड होगा उसमें सिम्टम्स क्या होंगे, क्योंकि कोविड-19 के समय में भी ऐसा था कि साधारण सा होने वाला फ्लू भी एक फ्लू हो सकता था और वो ही कोविड-19 भी हो सकता था। जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, वो हालांकि इस पर जरूर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से कोविड-19 ने बहुत से वेरिएंट्स बदले थे, उसी प्रकार से जो अभी अनडिस्कवर्ड वायरसेस हैं जिन पर अभी शोध जारी है, उनमें से ही कई वायरस ऐसे हैं जो ये डिजीज एक्स जो है वो वेरिएंट्स बनाकर ये बनता है। और आजकल के इस दौर में, क्योंकि ये स्टडीज भी बता रही हैं कि अगर पहले की हम बात करें, जो पैंडेमिक्स पहले फैलते थे वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करते थे, उनसे इतनी ज्यादा मौतें नहीं होती थी। उसकी वजह ये थी कि आज के दौर में जब लोग शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, क्राउडेड सिटीज हैं, ग्लोबलाइजेशन है, आज के डेट में विदेशों से हजारों की संख्या में लोग एक दूसरी मुल्कों का सफर करते हैं, भारत आते हैं, भारत से बाहर जाते हैं, आना जाना है, यानी कि एक ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। दुनिया के अगर किसी कोने में कोई बीमारी है तो वहां के लोग जब किसी दूसरे देश में जाएंगे तो वायरस उनके साथ जाएगा। हालांकि पहले ग्लोबलाइजेशन इतनी ज्यादा नहीं थी। और दूसरा, आज के दौर में हर कोई शहरों में रहना चाहता है, शहरों में स्पेस कम है, लोग एक दूसरे से जुड़कर घर बनाते हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना ज्यादा है, और इसी की वजह से अगर कोई नया वायरस आता है तो उसे फैलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और इसीलिए ये मानकर चला जा रहा है कि ये जो डिजीज एक्स, जिसे कि WHO ने नाम दिया है, अगर ये आता है तो ये और तेजी और रफ्तार के साथ फैलेगा और करीब 50 मिलियन लोगों को अपने चपेट में लेगा, यानी कि उनकी जिंदगी पर संकट जो है वो बन सकता है। तो इसके लिए जो अभी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि मास वैक्सीनेशन ड्राइव्स इन रिकॉर्ड टाइम जो है वो चलाने की आवश्यकता होगी। हालांकि इस पर अभी भी अगर आप कहें तो शोध जारी है कि किस प्रकार से इससे लड़ा जाए, किस प्रकार से इस पर नियंत्रण लिया जाए। लेकिन ये अपने आप में एक चिंता वाली बात है कि अभी दुनिया कोविड-19 के दंश से पूरी तरह से नहीं उभरी है। जो उस समय कोविड-19 का कहर आपने देखा, बड़ी संख्या में लोग मारे गए हर एक शहर में, हर एक पूरे दुनिया भर में, और अभी दुनिया जो है वो उससे उभर ही रही है। लेकिन ये दूसरा संकट जो है डिजीज एक्स का, ये भी अब लोगों पर मंडराने लगा है, दुनिया पर मंडराने लगा है। हालांकि अगर प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन यही माना जा रहा है कि जो कोविड के समय प्रिवेंशन थे कि कंटेनमेंट जोन बनाई जाए और यही चीज का ध्यान रखा जाए कि किस तरह से जो है वो इसके स्प्रेड को रोका जाए। बायो टेररिज्म एक ऐसा शब्द है जो इस डिजीज एक्स के साथ अब दुनिया में लोग जो हैं वो समझने लगे हैं कि शायद ये बायो टेररिज्म हो सकता है। एयरपोर्ट्स पर लोगों की जांच हो, ट्रैवलिंग पर जो है वो रोक लगे, और भी बहुत सारी ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो कि उस समय, जो पैंडेमिक के समय जो है वो जरूरी हो जाती हैं, वही इस समय बताई जा रही हैं, क्योंकि अभी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसके सिम्टम्स के बारे में ज्यादा नहीं बता सकते हैं। मास टेस्टिंग, सर्विलांस, aggressive contact tracing, potential effective tools to timely contain outbreak like situations, तो ये वो चीजें बताई गई हैं। लेकिन आप तक ये जानकारी पहुंचाना बहुत जरूरी था कि इस समय अगर कोविड-19 से समाज, दुनिया, विश्व जो है वो उभर कर बाहर आया है, तो ये ना समझे कि खतरा समाप्त हो चुका है, क्योंकि बहुत सी म्यूटेशंस जो हैं वो एक वायरस दूसरे वायरस में बनाता है, एक बॉडी में बनाता है, और वो म्यूटेशंस जो हैं वही वायरस जो हैं, और शायद कुछ लेबोरेटरी के एक्सीडेंट्स आप कहें या बायो टेररिज्म कहें, ये सब मिलकर जो है एक नए खतरे के रूप में आ रहे हैं, और उस खतरे का नाम है डिजीज एक्स। और इससे कहीं ना कहीं हमारी अवेयरनेस जो है वो एक बहुत बड़ा हथियार हो सकती है, क्योंकि जो प्रिवेंशन कोविड-19 के समय थी वही शायद इसके समय भी होंगी। लेकिन फिलहाल हम यही दुआ करेंगे, हम यही उम्मीद करेंगे कि ये जो डिजीज एक्स जिसके बारे में अब जिक्र हो रहा है,
ये दुनिया को उस प्रकार से प्रभावित ना करे जैसे कोविड-19 ने किया था। लेकिन कहीं ना कहीं हमें जानकारी होना जरूरी है, सतर्क रहना जरूरी है कि कोविड-19 के बाद अब डिजीज एक्स नाम का एक और पेंडेमिक जो है, महामारी जो है वो दुनिया को चपेट में लेने के लिए आगे बढ़ रही है। नमस्कार।